हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल को, और कुछ हम लोग आज इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। और काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, इसको आप लास्ट तक देखिएगा। तो कभी कभार क्या होता है ना कि आपको जो क्वोशिएंट रिंग दिया रहता है वो इस तरीके का होता है कि आपको ऊपर में दिया रहता है एक पोलिनोमियल रिंग, ठीक है, और नीचे आपको दिया रहता है एक आइडियल जनरेटेड बाय ये पोलिनोमियल। ओके, तो अगर इस तरह का कोई फैक्टर रिंग है तो इसमें ये एफ हमारा मैक्सिमल आइडियल होगा या प्राइम आइडियल होगा, ये आप बहुत ही आसानी के साथ में पता कर सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्पज से, तो इसको अच्छे से देखिए। बहुत ही सिंपल है, बस पीछे से रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे देखो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, पहले से हम लोग ये जानते हैं कि आर अगर हमारा CRU है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी है। तो ऐसे केस में अगर ये फैक्टर रिंग R mod I अगर इंटीग्रल डोमेन है तो वहाँ पे ये जो I होगा, ठीक है, आइडियल होगा, वो क्या होगा, वो आपका प्राइम आइडियल होगा, ठीक है। और ये डबल इम्प्लीकेशन में है, मतलब अगर ये फैक्टर रिंग इंटीग्रल डोमेन होगा तो हमारा आई प्राइम आइडियल होगा, या कहो कि अगर आपके पास में आई जो है आर का प्राइम आइडियल है तो जो फैक्टर रिंग बनेगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा। ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली अगर मान लो मेरे पास में ये फैक्टर रिंग आर मॉड आई अगर फील्ड है, अगर ये फील्ड है, देन ये जो आई है, ठीक है, आइडियल आपका आर का, वो क्या होगा, वो मैक्सिमल आइडियल होगा। यहाँ पे भी इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, यानी अगर आई आपका मैक्सिमल आइडियल है तो नो डाउट जो फैक्टर आपको तैयार होगा, ठीक है, रिंग का विथ रिस्पेक्ट टू दिस आइडियल आई, वो आपका क्या होगा, फील्ड होगा। ये आप पहले से जानते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जो भी मैक्सिमल आइडियल होता है, ठीक है, एवरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यस, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज एल्सो प्राइम आइडियल। जो भी मैक्सिमल आइडियल होता है वो प्राइम आइडियल भी होता है, ठीक है, लेकिन कन्वर्स करेक्ट नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए कि देखो अगर कोई फील्ड होगा, अगर कोई भी एक फील्ड होगा, मान लो मेरा कोई फैक्टर रिंग है आर मॉड आई, ये अगर फील्ड है भैया, तो ये इंटीग्रल डोमेन भी तो है, ठीक है। कोई भी फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। और जैसे ही इंटीग्रल डोमेन हो गया तो इंटीग्रल डोमेन का प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगर आर बाई आई फील्ड है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आई आपका आ गया मैक्सिमल, ठीक है। और कंसिक्वेंटली क्या है, ये इंटीग्रल डोमेन भी है, तो यानी कि यहाँ से आई क्या हो गया, आपका प्राइम भी हो गया, ठीक है। तो कोई भी मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो जब भी कोई मैक्सिमल लिखा जाता है तो वो प्राइम आइडियल भी होता है, लेकिन प्राइम मैक्सिमल होगा ये जरूरी नहीं है, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हर इंटीग्रल डोमेन आपका फील्ड नहीं होता है। ओके, जैसे आपका सेट ऑफ इंटीजर जेड, वो क्या है, वो इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। तो उस केस में अगर आप कोई फैक्टर रिंग जेड का लेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम प्रिंसिपल आइडियल, तो वो आपका इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग पहले से जानते हैं, इसी से जस्ट कोरिलेट करेंगे और हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आर मेरा CRU है, ठीक है, तो यहाँ से नो डाउट अगर हम लोग RX को लेकर के बात करें तो RX भी क्या हो जाएगा जी, CRU होगा, ठीक है। मतलब अगर R मेरा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो उसका पोलिनोमियल रिंग भी होता है। हाँ, ये ठीक है कि R अगर फील्ड है तो ये कभी भी फील्ड नहीं होगा, R अगर PID है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन CRU में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिटी एलिमेंट है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चूँकि कोएफिशिएंट जो है RX का हम लोग वो R से ही ले रहे हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आएगा ही आएगा, और उसके पास में अगर यूनिटी है तो इसके पास में ये बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपली कह लो कि ये जो R बाई आई लेते हैं ना, ये चाहे कोई भी रिंग हो, यहाँ पे R हो सिंपली या आपका पोलिनोमियल रिंग हो, सबके लिए ये जो है आपका प्रॉपर्टी यूनिवर्सल वैलिड होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे ही ऊपर में आप RX लेंगे तो नीचे में जस्ट आपको ये देखना है कि आपका I जो है अगर वो प्राइम आइडियल है तो ये पूरा इंटीग्रल डोमेन में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका I जो है मैक्सिमल आइडियल है तो ये आपका फील्ड में बदल जाएगा। ये हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग इररिड्यूसिबिलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास में रिजल्ट है, उसको देख लो, ठीक है। क्या है जी, देखो हम लोग ये जानते हैं ना कि एफ अगर फील्ड है और Px कोई f कोई फील्ड है और Px जो है कोई पोलिनोमियल है ऑफ दिस पोलिनोमियल ऑफ रिंग, ठीक है। यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ रिंग क्या है, ओवर फील्ड f है, ठीक है। अगर f फील्ड है तो इसका जो पोलिनोमियल का कलेक्शन है उसका कोई एलिमेंट आप लेंगे तो वो क्या होगा, वो इररिड्यूसिबल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाय Px इज मैक्सिमल आइडियल इन Fx, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब अगर आपको इरिड्यूसिबिलिटी चेकआउट करना है तो आपको अगर ये पता है ना कि ये मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है, अगर Px क्या है, Fx का मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है, तो आप सिंपली बोल देंगे कि Px क्या है, हमारा इरिड्यूसिबल है। तो डबल इंप्लीकेशन है, अगर Px इरिड्यूसिबल है, ठीक है, तो वो मैक्सिमल आइडियल होगा Fx में, ठीक है। अगर वो मैक्सिमल आइडियल है तो वो क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। इसको आप यहाँ से करेक्ट कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैक्सिमल आइडियल है, ध्यान देना,
तो अब ये क्या हो गया, ऊपर में तो रिंग हो गया, एक रिंग ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, सिंपली रिंग भी हो सकता है। तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल डिवाइडेड बाई मैक्सिमल आइडियल, तो जहाँ रिंग बाई मैक्सिमल आइडियल आएगा तो वो क्या होगा, वो आपका फील्ड होगा। ऊपर अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, तो ऊपर से कनेक्ट कर लीजिए कि अगर मैक्सिमल आइडियल से आप फैक्टर करते हैं तो वो क्या होता है, वो फील्ड होता है। तो कंसिक्वेंटली यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास में ये कोशिएंट रिंग, ध्यान दो, ये अगर कोशिएंट रिंग आपके पास में फील्ड है तो ये पी एक्स क्या होगा, ये आपका मैक्सिमल होगा। मैक्सिमल होगा यानी कि ये आपका इरिड्यूसिबल होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो भाई डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपके पास में कोई कोशिएंट रिंग है, ठीक है, और ऊपर में लिया गया है रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। दो चीज़ देखना है, कोशिएंट रिंग लिया गया है, ठीक है, ऊपर में देखना है आपको कि आपको लिया गया है रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड एफ, मतलब फील्ड में लिया गया है, फील्ड में पोलिनोमियल लिया गया है, और नीचे कोई आपका लिया गया है आइडियल जनरेटेड बाई पोलिनोमियल, ठीक है। और ये अगर फील्ड है तो पक्का वो पोलिनोमियल जो है ना वो मैक्सिमल आइडियल बनाएगा, ठीक है, और वो पोलिनोमियल खुद क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। ये आपको साथ ही साथ मिल जाएगा रिजल्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये डबल इम्प्लीकेशन में ये आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर ये मान लो सिंपली आपके पास में इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, मान लो आपको आर, आपने क्या लिया है, इंटीग्रल डोमेन लिया है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हम फील्ड लिए थे, अभी हम जस्ट इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं, और उसमें से कोई ले रहे हैं पोलिनोमियल, ठीक है, आर एक्स से कोई पोलिनोमियल ले रहे हैं। तो अब ये अगर इरिड्यूसिबल है तो ये कंफर्म करेगा कि आइडियल जनरेटेड बाई पी एक्स क्या होगा, आपका प्राइम आइडियल होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो इरिड्यूसिबिलिटी जो है वो प्राइम आइडियल को इम्प्लाइज करेगा। लेकिन अगर आपने फील्ड में पोलिनोमियल को तैयार किया हुआ है तो वहाँ से जो इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल है वो क्या करेगा, वो मैक्सिमल को इम्प्लाइज करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया जी। तो कंसिक्वेंटली अगर मान लो आपके पास में कोई इस तरह से आपके पास में कोई कोशिएंट रिंग है, ठीक है, ऊपर में आपका सिंपली कोई इंटीग्रल डोमेन लिया गया है आर, तो नीचे जो भी आप लेंगे आइडियल जनरेटेड बाई पोलिनोमियल, ठीक है, तो वो जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा, वो आपका जो है आपका इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। अगर इरिड्यूसिबल होगा तो वो क्या होगा, वो आपका प्राइम होगा, ठीक है, या बोलो आपका प्राइम होगा तो इरिड्यूसिबल होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऊपर में इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। आपको मेन जो इंपॉर्टेंट देखना है वो इसको देखना है, इस एफ को। अगर फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका इरिड्यूसिबल है तो ये प्राइम मैक्सिमल होगा तो इरिड्यूसिबल होगा। और अगर आप सिंपली इंटीग्रल डोमेन में काम कर रहे हैं और ये आपका अगर इरिड्यूसिबल है तो वो प्राइम हो जाएगा, प्राइम होगा तो इरिड्यूसिबल होगा। तो सिर्फ जो है इसका फ़र्क है कि हम लोग कौन सा रिंग चूज़ कर रहे हैं पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। और ये बहुत बड़ा कोई नया चीज़ नहीं है, आप भी देख पा रहे होगे, ये जस्ट हम लोग ऊपर से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। हम लोग अगर ये लेते हैं कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन है, जैसे ऊपर हम लोग देखे थे ना, अभी क्या देखे थे कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, अगर आपका कोशिएंट रिंग तो आई हमारा प्राइम आइडियल होता है, ठीक है, और अगर ये आपका फील्ड है तो ये आपका मैक्सिमल आइडियल होता है। बस इसी से कनेक्ट कर लेना है हमको। जब हम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम लोगों को बस क्या देखना है कि अगर हम ऊपर में फील्ड लेते हैं तो मैक्सिमल, कंसिक्वेंटली वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपका सिंपली इंटीग्रल डोमेन है तो वो इरिड्यूसिबिलिटी जो है वो आपको प्राइम को इम्प्लाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे इसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, मोर एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर रिंग ऑफ आर एक्स, ठीक है, मॉड आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स। जैसे आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए, आप देखोगे ना, हम लोग लिए हैं ऊपर में क्यू एक्स लिए हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्यू हमारा क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। तो आपने फील्ड लिया है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगर यहीं पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये क्या है, ये आपका इरिड्यूसिबल है, इज इरिड्यूसिबल, ठीक है, इन क्यू एक्स, ये आपका इरिड्यूसिबल है। कैसे, आप देख सकते हो ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग अगर फैक्टर करेंगे भी तो कैसे करेंगे, आप जैसे करते थे हाई स्कूल में, तो आप इसको इस तरीके से करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 2 नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल में किया जाए इसको, ठीक है, यानी 2 नॉन यूनिट में किया जाए तो आपको यही मिलेगा। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ जा रहा है सेट ऑफ इरेशनल से, आप देख रहे हो, ठीक है, ये सेट ऑफ इरेशनल से आ रहा है, रेशनल से नहीं आ रहा, ठीक है। यानी ये रेशनल में फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अगर आप रेशनल में इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप एक ही तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सिंपली आप लिखेंगे इसको इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप बस ऐसे ही लिख सकते हो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपको एक तो यूनिट लेना ही पड़ेगा, ठीक है, किसमें, क्यू एक्स में। तो अगर आप क्यू एक्स में फैक्टर करेंगे तो सिर्फ यही तरीका है, और सिंपली फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका वो क्यू एक्स में नहीं होगा, बल्कि वो कहाँ हो जाएगा, वो सेट ऑफ इरेशनल में हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम लोग यहाँ पर रेशनल में काम कर रहे हैं, क्यू क्या है, एक
रेशनल फील्ड है, ठीक है, क्लियर है जी। तो नो डाउट आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो हम फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं QX में, उसमें एक आपका यूनिट है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी ये क्या है आपका, ये आपका इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल इन QX, ठीक है, ओके। ऐसे भी आप देख लिए। अब देखो ऊपर में है फील्ड और नीचे आपने लिया हुआ है आइडियल जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल। तो नो डाउट ये जो फैक्टर रिंग है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये जो फैक्टर रिंग है हमारा पूरी, ठीक है, तो ये हमारा एक फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका एक फील्ड हो जाएगा, जैसे हम लोग अभी ऊपर में बात की है, ठीक है, कि अगर आप ऊपर में फील्ड से लिए हो पोलिनोमियल को, नीचे में आपने लिया हुआ है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, तो ये आपका फील्ड होता है। ये जस्ट ये हम लोग का ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये वाला क्लियर है। तो अच्छा अब देखो, अब यहाँ से क्या क्या रिजल्ट मिला, तो आपको रिजल्ट मिला, एक तो आपको ये मिल गया कि ये आपका पूरा जो कोशिएंट रिंग है वो फील्ड है, ठीक है। अच्छा, पूरा कोशिएंट रिंग वो हमारा फील्ड है, और ये जो है हमारा जस्ट जो नीचे वाला जो पोलिनोमियल है वो क्या है, वो आपका इररिड्यूसिबल है, ठीक है, ये हम लोग ऐसे भी देख लिए। और अगर ये इररिड्यूसिबल है तो ये क्या है आपका, ये मैक्सिमल आइडियल है। x² - 2 का जो ये जो आइडियल को जनरेट करेगा, ये क्या होगा, ये आपका मैक्सिमल आइडियल होगा। तो ये सब आपको रिजल्ट यहाँ से डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। ऐसे भी आप देखिएगा बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन अगर हम लोग देख लें यहाँ पे ना, तो बाय डेफिनेशन देखिए इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपको बताया था गैलवास फील्ड में, वो क्या होगा जी, तो वो इस तरह का होगा A0 + A1x, ठीक है, और आइडियल x² - 2 से जो जनरेट हो रहा है। तो आप चुका देखो, ये चूँकि 2 डिग्री का है, तो आपको यहाँ पे इसको जो है 1 डिग्री का लेना था, 1 डिग्री कम लेते हैं तो इसी तरह का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, नो डाउट हम लोग ये देखते हैं कि x² - 2 क्या है, x² - 2 जो है वो नो डाउट एलिमेंट है, ठीक है, किसका, आइडियल जनरेटेड बाय x² - 2 का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि x² - 2 प्लस x² - 2 इज इक्वल टू वाट, सिंपली x² - 2, ठीक है, ओके। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए कि आप जानते हो भाई, हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, ये कॉसेट्स के केस में भी हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास में अगर a+ आइडियल है, ठीक है, तो ये आइडियल ही होता है कब, अगर मान लो a मेरा आइडियल का एलिमेंट हो, ए क्या हो, ए अगर आइडियल का एलिमेंट है तो a+ आइडियल इक्वल टू आइडियल, ये आपका कॉसेट्स वाला प्रॉपर्टी है कि a+ h होता है कब, अगर a h का ही एलिमेंट हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाया है यहाँ पे, क्योंकि x² - 2 नो डाउट इसी का एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे 0+ कर देंगे, तो दोनों तरफ अगर आप इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, x² - 2 आपका आ जाएगा 0, और यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा ±√2, ये आ जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वहाँ पे x आपका या तो √2 होगा या तो -√2 होगा। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो इस तरह के होंगे, A0 + A1√2, ओके, प्लस x² - 2, ठीक है। इस तरह का एलिमेंट होगा हमारे पास में, जहाँ पे जो AI है वो रेशनल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा ना, तो ये क्या होता है, ये हमारा आइसोमॉर्फिक होता है Q√2 का, ठीक है। और Q√2 क्या है, एक फील्ड है, क्यों है, Q√2 एक फील्ड है। इसमें कैसा एलिमेंट होता है, इसमें इस तरह का एलिमेंट होता है A0 + A1√2, ठीक है। यहाँ पे ये जो A0 A1 यानी AI है वो आपका रेशनल होना चाहिए। तो आप हर तरह से देखोगे वेरीफाई हो रहा है आपका कि ये आपका बाय डेफिनेशन एक फील्ड है, ठीक है। अगर ये फील्ड है तो यानी ये कोशिएंट रिंग एक फील्ड हो गया पूरा तरह से, ठीक है। अगर ये पूरा तरह से ये फील्ड है और ऊपर भी में भी आपने जो पोलिनोमियल लिया है वो जनरेटेड बाय फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से ये पक्का हो गया कि जो नीचे का जो आइडियल लिया गया है, ठीक है, वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा, और उसमें जो पोलिनोमियल लिया गया है वो क्या होगा, वो आपका इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो गया। तो यहाँ से बहुत तरह का रिजल्ट आपको मिल गया, ठीक है। उस रिजल्ट को थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा काम यहाँ पे मोहब्बत से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी आसान है, बस थोड़ा सा आप समझो। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आप बोलोगे कि x² - 2 जो है वो क्या है आपका, वो आपका मैक्सिमल आइडियल है, इज़ मैक्सिमल आइडियल इन QX, ठीक है। ये हो गया पहला बात। और दूसरा बात ये हो गया कि यहाँ से x² - 2 क्या है आपका, वो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल इन QX, ठीक है। तो हर तरह से देखो, डायरेक्ट चाहो तो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, किसी भी तरह से देखोगे तो आपको अब पता करने में कोई मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये वाला, इसको भी आप देखिएगा तो बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको भी अगर आप खोलिएगा तो आपको ये इस तरह से खुल जाएगा, क्या आ जाएगा, A0 + A1√3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सेम टू सेम है, प्लस x² - 3 इस तरह का इसमें एलिमेंट्स होगा जी, जहाँ पे आपका AI जो है वो आपका रेशनल है, ठीक है। अब अगेन आप ये देखोगे तो ये जो है हमारा आइसोमॉर्फिक है Q√3 का, और Q√3 क्या है जी, एक फील्ड है, ठीक है। इसमें इस तरह का एलिमेंट होता है, इसमें इस तरह का एलिमेंट होता है, A0 +
A1√3, जहाँ पे हमारा जो AI है वो रेशनल होता है, ठीक है। तो ये फील्ड है। तो भाई अगर ये पूरा फील्ड है, आप समझिए, ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से, ये हमारा क्या है, पूरा फील्ड है। पूरा अगर फील्ड है और ऊपर भी जो आपने क्यू लिया है वो भी आपका फील्ड है, ये आपको बस देख लेना है कि पूरा फील्ड है, ऊपर भी जो हम लोग क्यू लिए हैं वो एक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा हमको कि जो x² - 3 है, ये जो आइडियल है, ये क्या है आपका, ये मैक्सिमल आइडियल होगा। ये क्या होगा आपका, मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। और कंसिक्वेंटली ये जो हमारा पोलिनोमियल है x² - 3, ये क्या होगा जी, ये आपका इरिड्यूसिबल होगा। इरिड्यूसिबल होगा किसमें, इन क्यूब, ठीक है, ओके। तो बहुत ही आसानी के साथ में पता कर पाएंगे। और डायरेक्टली भी अगर देखोगे तो x² - 3 का फैक्टर भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। ओनली सिंगल वे होगा फैक्टर करने का, तो ये इरिड्यूसिबल ही है, ओके। कैसे भी चाहो तो आप पता कर लो। फिर आप देखो नेक्स्ट, आप देखोगे यहाँ पे ये आपके पास में एक दिया हुआ है, तो इसको भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे अगेन उसी तरह का हम लोग काम करेंगे। x² - 3 से आप लोग लेके चलोगे तो बोलोगे कि x - 3 क्या है, एलिमेंट है इसका x² - 3 का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 3 प्लस x² - 3 इक्वल टू सिंपली क्या आ जाएगा, x² - 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x² - 3 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो x मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, +-√3 मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ये जो सेट बन रहा है वो इस तरह का बनेगा, A0 प्लस A1√3, ओके, प्लस x² - 3, जहाँ पे हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो कहाँ से होगा, वो आपका Q√2 से होगा, ठीक है, ओके। इस तरह का एलिमेंट बन रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक्चुअली क्या है, तो चूंकि देखो आपने फील्ड लिया हुआ है Q√2, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हम लोगों का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Q√2√3 के, ठीक है। ये भी एक फील्ड है, आपको पता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका फील्ड है। इसका एलिमेंट कैसा होता है, इसका एलिमेंट इस तरह का होता है, A0 प्लस A1√2 प्लस A2√3 प्लस A3√2 इंटू √3, इस तरह का, ठीक है। जहाँ पे जो हमारा AI होगा वो कहाँ से होगा, वो आपका Q√2 से होगा, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोहब्बत से लिखोगे तो A0 प्लस A1√2 प्लस A2√3 प्लस A3 आपका √6 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, जहाँ पे AI हमारा क्या है, Q√2 से आएगा, ओके। तो ये भी आपका अगेन एक फील्ड है, ठीक है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा आपका क्या है जी, फील्ड है। ध्यान दीजिएगा, पूरा अगर हमारा फील्ड है, ये पूरा फील्ड है। फिर आपने ऊपर में जो Q√2 लिया हुआ है, ये भी आपका फील्ड है, ठीक है। ये हमारा फील्ड होता है। तो Q√2 फील्ड है, ये पूरा क्वोशिएंट रिंग फील्ड हो गया। तो नो डाउट यहाँ से ये पता चलेगा हमको कि जो x² - 3 लिया गया है नीचे में आइडियल, वो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमल होगा। अच्छा, मैक्सिमल होगा तो क्या होगा, प्राइम आइडियल भी होगा। जहाँ भी मैक्सिमल होगा वो प्राइम भी होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो प्राइम बोलता है तो प्राइम भी है, मैक्सिमल भी है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो x² - 3 लिया गया है वो क्या है आपका, वो आपका इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा, इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है, ओवर Q√2। तो सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। डायरेक्टली पता करोगे तो वैसे भी, बाय डेफिनेशन पता करोगे तो वैसे भी, कोई इसमें बड़ा चीज़ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जहाँ भी हम लोग को मैक्सिमल मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमल मिल रहा है, यानी मैक्सिमल भी है और ये क्या है आपका प्राइम आइडियल भी है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी मैक्सिमल मिलेगा उसमें दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगा, मैक्सिमल भी होगा और क्या होगा आपका, ये प्राइम आइडियल भी होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्राइम होगा तो मैक्सिमल होगा, ये जरूरी नहीं है। इसका आप एग्जाम्पल देख लो, एक जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लो मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ऊपर में मैंने ले लिया है ये पोलिनोमियल, ठीक है। और नीचे में मैं ले लेता हूँ एक x² + 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो डायरेक्टली भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, और ऐसे इसका एलिमेंट कैसा होगा, इसका एलिमेंट देखो इस तरह से होगा, A0 प्लस A1x, ठीक है जी। ये हो गया 1 डिग्री का पोलिनोमियल, साथ में आइडियल x² + 1, इस तरह का होगा, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो AI है वो सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ से भी आप देखोगे तो आप जैसे ऊपर कर रहे थे, अब आपको पता चल गया कि x² + 1 क्या आएगा, 0 आएगा, चूंकि ये इसका एलिमेंट है, इक्वेट करिएगा तो ये, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +- आयोटा, ठीक है। तो हमारा जो इसमें एलिमेंट आ रहा है वो इस तरह से आ जाएगा, A0 प्लस A1 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का आएगा, प्लस x² + 1, इस तरह का, जहाँ पे एलिमेंट जो होगा कोएफिशिएंट वो आपका इंटीजर से होना चाहिए। अब देखो, अब ये जो है ना, ये सिंपली किसके आइसोमॉर्फिक है, तो ये सिंपली आपका गाउसियन इंटीजर Zi के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। इसका एलिमेंट क्या था, इसका एलिमेंट देखो इस तरह से होता है, A0 प्लस A1 आयोटा, जहाँ पे हमारा जो AI है वो सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए, ठीक है। तो ये था गॉसियन इंटीजर। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन है। क्या है, इंटीग्रल डोमेन, ये फील्ड नहीं है,
ठीक है, फील्ड नहीं है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे ना कि इसके बहुत सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा, जबकि फील्ड के लिए सबका मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हो किसका, ए नॉट प्लस ए वन आयोटा का, इसका निकालोगे तो कैसा होगा, तो इसका हो जाएगा 1/a0 और प्लस ए वन आयोटा, ऐसा होगा जी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से इसके कंजुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a0 माइनस ए वन आयोटा, तो आपका ऊपर में आ जाएगा a0 माइनस ए वन आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा a0 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आएगा। अब आप ध्यान दो ना कि हम लोग जो भी लेते हैं एलिमेंट, वो सारा एलिमेंट कहाँ से होता है, सेट ऑफ, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो इंटीजर होना चाहिए। तो अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब कहलाएगा, जब कोएफिशिएंट आपका इंटीजर से होगा। ठीक है, तो ये अगर बिलोंग करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये अगर बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर में, तो कब करेगा, ये जो कोएफिशिएंट ए नॉट माइनस ए वन आयोटा डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, ये कब हमारा आएगा, ये तब आएगा जब हमारा जो नीचे वाला वैल्यू है ना, ए नॉट का स्क्वायर प्लस ए वन का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, ये आपका +-1 होना चाहिए। नीचे +-1 होगा तभी ओवरऑल जो कोएफिशिएंट है वो आपका इंटीजर का होगा। ठीक है, और तभी ये एलिमेंट क्या होगा, हमारा इसका एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये नीचे वाला इंटीजर होना चाहिए, जो कि 1 या तो -1 ही हो सकता है। अब उसके लिए आप देखिएगा कि ए नॉट और ए वन का कुछ लिमिटेड वैल्यू ही होगा। ठीक है, ए नॉट हो सकता है, आयोटा हो सकता है। ठीक है, ए नॉट को 0 कर सकते हैं, ए वन को आयोटा ले सकते हैं। इस तरीके से कुछ लिमिटेड पेयर पे ही आएगा, ये सारे वैल्यू के लिए नहीं आएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कुछ लिमिटेड एलिमेंट का ही आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ ना, सिंपली कि यूनिट्स कौन कौन होंगे। ठीक है, तो गॉसियन इंटीजर में यूनिट कौन कौन होता है जी, तो एक तो +-1 होता है, एक +- आयोटा होता है, यही होता है यूनिट। ठीक है, सारे ही एलिमेंट नहीं होते। आप देख रहे हैं ना, सारा एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है। यूनिट्स जो है आपको सारा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिल रहा है, सारा नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तभी वो फील्ड होगा यूनिट्स में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये हमारा फील्ड नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिल रहा है। तो जस्ट ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो अच्छा, तो अब आप यहाँ से ये देख लो कि ये पता चला कि ये जो पूरा हमारा क्वोशिएंट रिंग क्या है, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है, पहला बात। ठीक है, और ऊपर में जो आपने जेड लिया है, ये भी हमारा क्या है, जेड इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो पूरा अगर इंटीग्रल डोमेन है तो सिंपली ये देखो, ये केस क्या है, ये केस है हमारा r बाई आई का। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन हो गया। तो r मॉड i इंटीग्रल डोमेन है, तो यहाँ से क्या जानते हैं कि i क्या होगा, हमारा i हमारा प्राइम आइडियल होगा। क्या होगा, i आपका प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आइडियल आपका जनरेट हो रहा है x² + 1 से, ये आपका क्या होगा, ये आपका प्राइम होगा। ठीक है, और भाई हम लोग देख लिए कि ये फील्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका आइडियल ही है, तो आपका मैक्सिमल नहीं होगा, आप कंफर्म कर सकते हो, बट नॉट मैक्सिमल, क्योंकि ये फील्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये प्राइम आइडियल है। हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल नहीं हो, ये भी जरूरी नहीं है। अगर, क्योंकि बहुत सारे इंटीग्रल डोमेन फील्ड होते हैं, तो अगर वो इंटीग्रल डोमेन भी है और आगे फील्ड भी हो जाता है, तो ऐसे केस में वो प्राइम आपका मैक्सिमल भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कन्फर्म किए कि ये फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो आइडियल नीचे में है वो कभी भी आपका मैक्सिमल नहीं होगा, प्राइम होगा। तो इस तरीके से देखो, चाहे आप डायरेक्टली करो, ऐसे करो, किसी भी तरीके से करो, अब आपको इस तरह से फैक्टर रिंग में डिसीजन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे भी आप देखोगे ना तो आपको पक्का दिख जाएगा कि नीचे में जो x² + 1 है, ये क्या है, ये आपका इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल है कैसे, आप इसको अगर तोड़ोगे तो सेट ऑफ इंटीजर का कोएफिशिएंट में आप तोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, आयोटा में आप तोड़ोगे ऐसे करके तो ये आपका ओवर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आपका ओवर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे तोड़ नहीं सकते, तो ये आपका एक ही तरीके से टूटेगा। ठीक है, बस इस तरीके से तोड़ेगा, इन यूनिक वे। अगर हम लोग किस में तोड़ें, अगर हम लोग इसको सेट ऑफ इंटीजर में तोड़ें तो ठीक है, तो एक ही तरीका होगा, तो यानी कि आपका इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। ऐसे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ये मिल गया कि भाई ये पूरा इंटीग्रल डोमेन है और ये प्राइम आइडियल है, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ से भी ये कंफर्म हो जाएगा कि जो x² + 1 है वो क्या है, वो आपका इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल है। ठीक है, ओवर सेट ऑफ इंटीजर zx। ठीक है, तो भाई कैसे भी चाहेंगे ना तो आप पता कर पाएंगे। ठीक है, ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है, अब बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का डिसीजन लेने में आपको आसानी होगा, कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आगे भी बहुत कुछ है पोलिनोमियल में सीखने के लिए, 2 वेरिएबल के भी देखने वाले हैं पोलिनोमियल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आगे भी देखेंगे, तो कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, सब पढ़ लोगे ना तो CSAR लेवल तक का जो भी MCQs है, जो भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बिंदास बनेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।